अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। आज मैं बात करूँगी ख्वाबों की। अगर आप एक औरत से, एक लड़की से, एक बच्ची से उसके ख्वाबों के बारे में पूछते हैं तो उसके ख्वाब बदलते जाते हैं उसकी उम्र के साथ साथ। जब वो छोटी होती है तो वो गुड़िया, खिलौने, टॉफ़ियाँ, आइसक्रीम, च्युइंगम, इन चीज़ों के ख्वाब देखती है। जैसे जैसे वो बड़ी हो जाती है उसके ख्वाब तब्दील होते जाते हैं। फिर वो किसी शहज़ादे के ख्वाब देखने लगती है और जब फिर वो शहज़ादा उसे मिल जाता है तो उसकी प्रैक्टिकल ज़िंदगी के ख्वाब शुरू होते हैं। और प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आप जब भी किसी औरत से पूछेंगे, औरत क्या, किसी मर्द से भी पूछेंगे तो सबका ख्वाब यही होता है कि हमारा अपना घर हो। और हमारा अपना घर ना भी हो तो ऐसा घर हो जिसमें हमें सुकून मिले, छोटा हो भले लेकिन सजा हुआ हो, साफ़ सुथरा हो। अब अगर इस ख्वाब देखना बहुत आसान होता है लेकिन ख्वाब की ताबीर जो है ना वो आसान नहीं होती। एक पूरा कहते हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको एक पूरा सफ़र तय करना पड़ता है और वो सफ़र कभी कभार अंधेरी गलियों से होके गुज़रता है। वो सफ़र कभी कभार कांटे भरे बागों से होके गुज़रता है। वो सफ़र कभी कभार खड्डे वाले सड़कों से होके गुज़रता है। आजमाइश से भरा हुआ वो सफ़र होता है। और फिर उसके बाद जब भी सफ़र मुकम्मल हो जाता है, आपका घर बन जाता है तो आपको लगता है कि जैसे आप फारिग हो गए हैं ना। मतलब आपके सर पर या आपके कंधों पर जो एक बोझ था वो हल्का सा उतर गया। लेकिन इस ख्वाब को ताबीर की शक्ल देने के लिए, यानी इस घर को बनाने के लिए क्या क्या आपको चाहिए? अगर मैं आपको बिल्कुल एक टीचर की तरह समझाऊं तो कुछ ऐसे समझा पाऊंगी। दिखाइए जी पहली स्लाइड। ओके, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं आपको चाहिए सरमाया, यानी कतरा कतरा दरिया बनता है, समंदर बनता है। सो आपको अपने पैसे जोड़ने पड़ेंगे, बीसीज डालनी पड़ेंगी, कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या कोई लोन लेना पड़ेगा। और जाके जब आपके हाथ लगेगा सरमाया फिर आप सोचेंगे कि आपको करना क्या है। फिर सेकंड, सरमाए के साथ साथ आपको लोकेशन, मुकाम जहां आप अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अपनी चादर से ऊपर पैर फैला लेते हैं और ऐसी लोकेशन ढूंढ रहे होते हैं जहां वो नहीं घर बना सकते। उनके सारी जमा पूंजी सिर्फ ज़मीन ख़रीदने में ही लग जाती है। तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। आपको लोकेशन हमेशा वही चूज़ करनी चाहिए जो आपको लगता है कि आप सारी चीज़ों, आप ऐसा ना हो सारी टेंशन आपके सर पे सारी ज़िंदगी तलवार लटकती रहे कि मुझे इसके लोन उतारना है, मुझे घर के लिए ये करना है, वो करना है। फिर थर्ड आता है आपका ठेकेदार। जब आपको लोकेशन चुन ली, ठेकेदार आपको सारी गाइडलाइंस देता है कि कैसे वो कहते हैं ना बेस बनेगी, कैसे किस तरह का नक्शा होगा, वो सारा हेल्प आपको ठेकेदार कर रहा होता है। और वक्त सबसे ज़्यादा लगता है, आपका वक्त और मेहनत। ऐसा नहीं होता कि आपने ठेकेदार के हवाले कर दिया अपनी लोकेशन, अपना घर, तो आपने वहाँ चक्कर नहीं लगाना। मेरी अम्मी को मैंने, जब हमारा घर बन रहा था, मेरी अम्मी को मैंने मज़दूरों के साथ उस कच्चे घर में बैठे हुए देखा है, क्योंकि मज़दूर सही टाइम पर नहीं आते थे, काम नहीं करते थे, ठेकेदार फ़ोन नहीं उठाता था, सही सीमेंट या सही क्वालिटी की चीज़ें नहीं लगा रहा होता था। सो किसी को, घर के किसी फ़र्द को जाकर सर पर बैठना पड़ता है और उसके बाद वो मेहनत और वक्त लगाता है तो जाके घर की होती है तामीर। अब घर की तामीर के बाद क्या चाहिए ज़रा? ओके, घर की तामीर हो गई, आपने हर चीज़ बड़ी फर्स्ट क्लास टाइल्स, अंदर केबल वायर्स वगैरह सारी इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटी के लगा दी। फिर आपको घर के सजाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? सबसे पहले फर्नीचर चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चाहिए, बर्तन चाहिए, पर्दे चाहिए, कालीन चाहिए, यानी एक और इन्वेस्टमेंट। इन सब चीज़ों को ख़रीदने के लिए आपको ज़िंदगी का एक और फेरा लगाना पड़ता है और ये कोई आँख झपकते ही नहीं हो जाती चीज़, इसके लिए टाइम लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूंगी, ज़ाहिर मैं अपनी ही मिसाल सबसे बेहतर दे सकती हूँ कि जब हमने घर लिया और हम अपने घर में शिफ्ट हुए तो बैंक अकाउंट खाली हो चुके थे, हमारे पास सौदा डालने के भी पैसे नहीं थे, ये हाल था।
और फिर मैंने अपनी अम्मी से उधार लिया कि अम्मी तनख्वाह आएगी हम लोगों की, यासिर की या मेरी, तो फिर मैं आपको दे दूँगी। उस सौदा डालने के लिए मैंने पैसे अपनी अम्मी से उधार लिए थे, मुझे वो वक्त आज भी याद है। और उसके बाद फिर जब सैलरी आई थी तो मैंने अम्मी को पैसे वापस कर दिए थे। लेकिन उसके बाद हम ऐसे घर में शिफ्ट हुए जो बिल्कुल कोरा था, इन द सेंस ना पर्दे थे, ना कोई ऐसा फर्नीचर था कोई ख़ास। नया घर था, यही सोचा था कि एक एक करके। फिर हम एक कमरे में थे, पहले एक कमरा सजाया, उसका फर्नीचर आया, बजट आया तो उसके पर्दे लगे, फिर दूसरा कमरा, इस तरह करते करते अभी तक इतने साल हो गए हैं, लेकिन वो सजावट कंप्लीट नहीं हुई। कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। अभी बारिशें हुई तो पूरा ड्राइंग रूम जो था वो बर्बाद हो गया, उसको अब दोबारा बनाना है। इस काबिल नहीं है मेरा ड्राइंग रूम कि मैं मेहमानों को बिठा सकूं। सो ये स्ट्रगल घर बनाने की, घर सजाने की, ये जारी रहती है। और इस सारी स्ट्रगल के साथ जब आप ये सब कुछ कर लें और फिर भी आपका घर जो आपको साफ रखना है वो ना रह सके, तो सारी मेहनत रायगा जाती है। सो अब आ जाएं आप उस मेंटेनेंस की तरफ जो हम सबको, चाहे हमारा घर छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम साइज हो, किसी भी लोकेशन पे वाक़ हो। ये स्लाइड आप सबके लिए दिखाइए ज़रा। हाँ जी, आपको घर को मेंटेन रखने के लिए, सफाई सुथराई के लिए क्या क्या औजार, क्या क्या उटेंसिल्स चाहिए, ये देखिए। क्या कहते हैं इसे, वो सुतली कहते हैं, सुतली चाहिए, ब्रश चाहिए, लिक्विड्स हैं घर साफ़ करने के लिए, तिनके वाली झाड़ू, पोछा है अलग अलग किस्म का, और अलग अलग लिक्विड्स हैं जो आपके घर को साफ़ सुथरा रखने में मददगार साबित होते हैं। आप कैसा भी, कितने भी पैसे लगा के कितना भी अच्छा घर बना लें, अगर ये मेंटेनेंस नहीं होती घर पर, अगर ये सफाई सुथराई नहीं होती घर पर, कोई फ़ायदा नहीं इस महंगी चीज़ों को बनाने का। सो आइए, आज कुछ सेलिब्रिटीज़ हमारे पास यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से, बड़ी स्ट्रगल के बाद घर बनाया, लेकिन अभी भी वो स्ट्रगल जारी है उसको साफ़ सुथरा रखने की। और वो कुछ अपने सलीके शार होने की वजह से आज यहाँ आएंगे और आपको भी टिप्स देंगे कि आप अपने उस खूबसूरत आशियाने को कैसे सुधार सकते हैं। आप यकीन जाने, जिस दिन हफ्ता सफाई मनाई जाती है और मेरा घर साफ़ सुथरा होता है और मैं घर में कदम रखती हूँ, तो मेरी थकन उतर जाती है। उसी तरह यासिर का भी साथ यही है, जो घर के अफराद हैं, जब उनको नज़र आता है कि घर साफ़ सुथरा है, और वो एक बात, मैंने एक मेरी पड़ोसी थी, मैं उनकी सफाई से बहुत इंस्पायर्ड होती थी। वो क्या करती थी, हर हफ्ते उनकी वो जार्स भी खाली होते थे किचन में जिन पे मसाला डलता है, और वो भी साफ़ सुथरे करके, यानी इतनी डेप्थ में उनकी सफाई होती थी कि किचन की सफाई के साथ साथ वो जार्स भी साफ़ सुथरे होकर उसमें मसाला छान छून के अच्छे से रखा जाता था। सो मतलब मुझे इस तरह की सफाई पसंद है, और मेरी एक कमज़ोरी है, हर किसी की कमज़ोरी होती है। आइए, एक बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट शो हम आपके लिए लेकर आए हैं। उम्मीद है आप एंजॉय करेंगे और बहुत कुछ सीख भी पाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, सेलिब्रिटी और सफाई साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल YouTube चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कंटेंट।